हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, अपने सच्चाई और प्रकाश को प्रकट कर कि वे मेरा संचालन करें। वे मुझको आपके पवित्र पर्वत पर आपके निवास में पहुंचाए। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास आऊँगा, उस परमेश्वर के पास जो मेरे परम आनंद का सार है। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर आपका धन्यवाद करूँगा। आमीन। ईस्टर के बाद की तीसरी आराधना परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हुए हम आरंभ करेंगे और मिलकर गाएंगे गीत नंबर 24। गीत नंबर 24। आप अपने घरों में हैं और प्रभु आपकी सहायता में आपके बीच में है। धन्यवाद गाऊं, स्वर के शब्दों तो के रंग मेरा अपना मिलाऊं, सब उसके छेड़ों में लगाओगे, प्रभु के भजन धन परमेश्वर वो करता सब भला अच्छा, अपने पग नीचे वो करता है तुम्हारी रहता प्रतिपाल, जानता तुम्हारे सब इच्छा, धन परमेश्वर अद्भुत उसने तुम्हें बनाया, तुम्हें सब चंद के कृपा के हार पर चल बोले तुम्हें बार बार अपनी ही आड़ में छुपाया, धन परमेश्वर सब मिलकर गुण प्रभु का गाओ, सब जिनको श्वास संग मारे भजन सुना, स्तुति करके कहो आमीन। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे सब पापों को क्षमा करे। हमारे सहायता प्रभु के नाम में है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन की आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। हम आज का ठहराया हुआ इंट्रोइट सुने जो हमको मिलता है गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 74 जुबिलेट, ईस्टर के बाद का तीसरा रविवार। जुबिलेट, ईस्टर के बाद का तीसरा रविवार। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के राज्य के से आपका धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के मध्य आपका ही भजन गाऊंगा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के महिमा होवे, जैसे आरंभ थी सदा से सर्वदा होगी। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे कृष्ण, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर परमधाम में परमेश्वर के महिमा और पृथ्वी पर जिनसे वो प्रसन्न है, उन मनुष्यों में शांति होवे। हे प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते
परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह। हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हम पर तू जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर। तू जो जगत के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर दया कर। पवित्र है केवल तो हे प्रभु, केवल तू ही हे मसीह पवित्र आत्मा के साथ सर्वोच्च है। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ होवे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप उन्हें जो भ्रम में है अपनी सच्चाई का प्रकाश दिखाते हैं, इस अभिप्राय से कि वे धर्म के मार्ग पर फिर जाएं। उन सबको जो मसीह के धर्म की संगति में आ गए हैं, ये वर दीजिए कि उन बातों से जो उनकी बुलाहट के विरुद्ध है घृणा करें और उन सब बातों का पालन करें जो उनके योग्य हैं। उस यीशु मसीह आपके पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो आपके साथ युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। ईस्टर के बाद के तीसरे रविवार में हम सब पुराने नियम के पाठ और पत्री वचन को लगातार में सुन लेंगे। ईस्टर के बाद का तीसरा रविवार। ईस्टर के उपरांत तृतीय रविवार के लिए ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ सुने, जो पाया जाता है यशायाह नामक पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसका 10वां और 11वां पद। केवल तो यशायाह उसका 16वां अध्याय और उसका 10वां और 11वां पद। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, फलदायी बारियों में से आनंद और मगनता जाती रही। दाख की बारियों में गीत ना गाया जाएगा, ना हर्ष का शब्द सुनाई देगा, और दाख रस के कुंडों में कोई दाख ना रोंदेगा, क्योंकि मैं उनके हर्ष के शब्द को बंद करूँगा। इसीलिए अब मेरा मन मोआब के कारण और मेरा हृदय की हिरेस के कारण वीणा का सा क्रंदन करता है। यहाँ पर ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन।
आज के दिन के लिए ठहराया हुआ पत्री का वचन सुन लेंगे हम, जो हमें मिलता है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 11वें पद से लेके 20वें पद तक। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 11वें पद से लेके 20वें पद तक। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हम हाकिमों के, क्योंकि वह कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल भलों और नम्रों के, पर कुटिलों के भी। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए मिलकर गाएंगे गीत नंबर 319। गीत नंबर 319। हे ईश्वर, मुझे खोज के जा। ईश्वर, मुझे खोज के जा और मुझे शक्ति दे। अपना प्राण तेरे जांचने से जान सके हृदय को। पर मेरे पाप दुख मन के अंधेरे कोनों में मेरा विवेक झेलना खोज अपने पहने दृष्टि से के औदे मुँह सामने के दे दोगे वैसा
अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने उठा करके हम आज का ठहराया हुआ सुसमाचार का पाठ सुने, जो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 8वीं आयत में परमेश्वर अपने वचन में यूँ कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 8वीं आयत में प्रभु अपने वचन में यूँ कहते हैं। ये एक महायाजक की प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ उस समय की थी जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, उनको क्रूस पर चढ़ाया जाना था। और अपने पिता से प्रभु यीशु मसीह ने वो महायाजक की प्रार्थना, वो हाई प्रीस्ट प्रेयर जो किया था वो ये है। यीशु ने ये बातें कहकर अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, उठाते हुए कहा कि हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। तूने तो उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है कि वह उन सब को जो तूने उसे दिया है अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जाने जिसे कि तूने भेजा है। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हे पिता, अब तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले तेरे साथ मेरी थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। वे तेरे थे और तूने मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से ही है, क्योंकि वे वचन जो तूने मुझे दिए मैंने उन तक पहुंचा दिया हूँ। उन्होंने उन वचनों को ग्रहण किया और वास्तव में जान लिया कि मैं तुझसे निकला हूँ, और उन्होंने विश्वास किया है कि तूने ही मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, क्योंकि वे तेरे हैं और सब कुछ जो मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और उसमें मेरी महिमा प्रकट हुई है। तब मैं जगत में रहूँगा, फिर भी वे जगत में रहेंगे। जब मैं जगत में ना रहूँगा, फिर भी वे जगत में रहेंगे। और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है इनकी रक्षा कर, कि जैसे हम एक हैं वैसे ही वे भी एक हों। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चेतावनी देवे। हम सब मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास को एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, उसने पौंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर।
आमीन। हम सब बैठ जाएं और ईस्टर के बाद के तीसरे रविवार में परमेश्वर पिता ने 38-39 दिन बाद इस लॉकडाउन में हमें फिर समय दिया कि हम उसकी स्तुति में, उसके वचन में, उसके ज्ञान में और उसकी आत्मा में आगे बढ़ते चले जाएं। ये जो गीत हैं प्रभु की महिमा के लिए हैं, ये जो प्रेज एंड वर्शिप है प्रभु की स्तुति के लिए है, वो हमारे बीच में है और वो चाहता है कि उसके लोग हृदय से परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु हमारे बीच में है। प्रेज एंड वर्शिप नेहा, कुमार, अभिजीत और स्टेला। आपसे बोलो जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा करें। यस, प्रेज द लॉर्ड। रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। ओ गाते प्रभु हजार, गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। बोले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल ना थी कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल ना थी कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। ओ गाते प्रभु हजार, गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। ओ गाते प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली है खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल ना थी कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमसे मिली है खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल ना थी कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। Praise the Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जीसस। थैंक यू लॉर्ड, आप हमारे बीच में हैं। ईस्टर के बाद की तीसरी आराधना, लगातार
प्रभु आपने हमारी अगुवाई की है। स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद, महिमा, आदर, सम्मान सब कुछ आपको मिले। आप बड़े और हम घटे प्रभु। लॉर्ड जीसस, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना की और हम आपके कान लगे हुए हैं। जो जहाँ है प्रभु वो आपकी महिमा कर रहा है और आपसे लिपटा हुआ है, क्योंकि पवित्र विश्रामवार का दिन पवित्र मानने के लिए हम स्मरण कर रहे हैं। और वो आदेश, वो निर्देश, वो दिशा, वो आज्ञा जो आपने हमें दी है, वो डिसाइपल्स जो डिसिप्लिन होकर के निकले थे, प्रभु की स्तुति और महिमा में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ प्रभु आप हमारे बीच में आपके नाम में मुक्ति, आपके नाम में शांति। यस लॉर्ड, जीसस महिमा हुआ। थैंक यू। यस लॉर्ड, आपका नाम सबसे ऊंचा है। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, देवताओं के देवता और राजाओं के राजा। लॉर्ड जीसस, आपका नाम जगत में नहीं, सारे संसार में, विश्व में ऊंचा है प्रभु। लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। आप हमारे बीच में, लोग जहाँ भी है, अपने घरों में है प्रभु, लॉकडाउन। यस लॉर्ड जीसस, गाइए मिलकर, स्तुति कीजिए, महिमा कीजिए, आदर कीजिए यीशु मसीह की कीजिए, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें शांति दी है, जिसने हमारी गरीबी को दूर किया है। थैंक यू। महिमा आपको, आदर मिले प्रभु, आशीष से, आपकी दया, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। आप भी गाइए, जोश में गाइए जहाँ भी है। अब हम ना डरेंगे, ये
से लड़ेंगे, कोरोना से लड़ेंगे। यस गॉड, हम नहीं डरेंगे। यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। सब मिलके गाइए। शैतान से और कोरोना से लड़ना है। हालेलुया गाते हुए, यीशु की महिमा करते हुए। वो हर गरीबी से, बीमारी से, मौत से, हर निराशा से छुटकारा देता है। वो यीशु मसीह जिसने दुनिया में आकर के दुनिया को लोगों के बीच में रह के उन्होंने अपनी आशीषों को प्रदान किया। महिमा हो उसकी, आशीष उसके द्वारा समय मिले। धन्यवाद पिता। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप हमारे बीच में हैं लॉर्ड जीसस। आपने हमारी सुनी ली, हर प्रकार की खतरों से बचाया। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा की है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया,
आइए प्रभु की स्तुति कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, क्योंकि ऐसा करने के लिए प्रभु ने कहा है। वो चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। उपदेश की तैयारी के लिए प्रभु की स्तुति और महिमा करते हुए अपने मनों को तैयार कीजिए, अपनी आत्मा को तैयार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करता है। कल मैंने आपसे शेयर किया था बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 393। यीशु का समित्र प्यारा, पाप पर्दों को उठाने को, उसकी शरण हम ले सकते, हम पर्दों का भार जब हो, कितने हम व्यर्थों खाते, व्यर्थ शांतियां खोते, ये सब केवल इसलिए कि क्रिस्त को नहीं बतलाते। क्या परीक्षा, चिंता व्याकुलता घेरे, प्रार्थना में उसे कहे, सच्चा मित्र ऐसा कौन सारे निर्बलता वो जानता, प्रार्थना में उसे क्या दबे परिबों से सारा बन जाता रहा। मित्रों ने तुझको छोड़ा, प्रार्थना में उसे कहे, अपनी गोद में तब छुपा, शांति वो देगा हमें। अब तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे। अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उठा करके हम ये विनती और प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने बीते हुए सप्ताह और बीते हुए दिनों में हम सब के जो इस कलीसिया रूपी परिवार में हैं, उन सब के जिन्होंने आपके पवित्र संदेश को सुना, उन सब के लिए जिनके लिए हमने प्रार्थना और धन्यवाद किया,
प्रभु आपको सराहते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना है विशेष रीति से उन डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए, विशेष रीति से उस पुलिस प्रशासन के लिए जो दिन और रात उन संक्रमित लोगों के बीच में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों का हौसला टूटता चला जा रहा है। सांसारिक बुद्धि और मानवीय आवश्यकताओं के कारण से प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत से लोग चिंतित और ऐसी निराशा से घिर गए हैं और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये परेशानी, ये विपत्ति, ये बीमारी, ये दुर्बलता, ये इस प्रकार का लॉकडाउन कब खत्म होगा। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, हम जो धीरज के साथ आपकी ओर दृष्टि करके प्रार्थना कर रहे हैं, हम जो वचन पढ़ रहे हैं, जिस वचन के द्वारा से प्रभु आपने हमारा हौसला अफजाई किया है, हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और उन नर्सेस और डॉक्टर्स के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने छू करके चंगाई दीजिए। कल एक हमारे कलीसिया की जवान बेटी ने इस बात के लिए आग्रह किया कि उनकी दोस्त जिन्हें फिर चिरायु अस्पताल में भर्ती किया, उन्हें छू के चंगाई दीजिए प्रभु। इस रीति से श्रीमती शक्ति डैनियल की बहन जो कल वेंटिलेटर पर डाल दी गई थी, प्रभु आपने उसे अपने पास बुलाने में प्रसन्नता जाहिर किया। विनती प्रार्थना लॉर्ड जीसस, उस शोकित घराने में अपनी शांति दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत से लोग जो संक्रमित थे, जो इस कोरोना वायरस से ग्रसित थे, वे चंगे होकर के वापस लौटे हैं। प्यारे पिता, धन्यवाद आपका कि आपने उन्हें चंगाई दी है। डॉक्टर्स और नर्सेस की चिकित्सा का उन्हें लाभ मिला है। हमारी विनती और प्रार्थना का विषय एक है प्रभु कि उन साइंटिस्ट को, उन वैज्ञानिकों को, उन दार्शनिकों को, उन सारे केमिस्ट को जो इस कोरोना वायरस के एंटीडोज के लिए पिता परमेश्वर अथक प्रयास कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, 3 माह हो गया लगातार वो दिन और रात प्रभु आप उनके उस खोज में लगे हुए हैं। हर खोज का उत्तर प्रभु आपके पास है। हर समस्या का निदान मेरे खुदा आपके पास है। हर बीमारी की चंगाई प्रभु आपके द्वारा से है और हर परेशानी और समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा से है। आज हम गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं प्रभु कि बस अब और नहीं कि आगे लॉकडाउन में हम रह सके। 14 दिन के बाद पूरी दुनिया में प्रभु आपके आश्चर्य कर्म की बरसात हो जाए। प्यारे पिता, आप महान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, देवताओं के देवता हैं लॉर्ड जीसस। आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुने, इसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। ये विनती, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज ईस्टर के बाद के तीसरे रविवार में जो मनन का विषय है वो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से 22वीं आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 16वीं आयत से 22वीं आयत में प्रभु अपने वचन में यूँ कहते हैं, थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। तब उसके चेलों में से कुछ ने परस्पर कहा, यह क्या बात है जो वह हमसे कह रहा है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और इसलिए वे कहने लगे, यह क्या है जो वो कहता है कि थोड़ी देर में? हम नहीं जानते कि वह क्या कह रहा है। यीशु ने जानकर कि वे मुझसे प्रश्न करना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इन बात के विषय में आपस में सोच विचार कर रहे हो जो मैंने कहा कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम शोकित होगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा।
जब किसी स्त्री को प्रसव पीड़ा होती है तो उसे शोक होता है, क्योंकि उसका समय आ पहुंचा है। परंतु जब वह बच्चे को जन्म दे चुकती है तो उस पीड़ा को इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है भूल जाती है। इसलिए तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे हृदय आनंदित होंगे और तुम्हारे आनंद को कोई तुमसे छीन ना लेगा। जहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमको बहुतायत से आशीष और चेतावनी देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की पवित्र वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, भविष्य की महिमा और भविष्य का प्रतिफल डिसाइडेड बाय द सन ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पारंगत करते हुए जो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17वां अध्याय जो वेदी पर से आपने सुना, वो हाई प्रीस्ट प्रेयर, वो महायाजकी प्रार्थना जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से बड़े स्वच्छता और बड़ी स्वतंत्रता के साथ और सारे लोगों के लिए विनती और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे पिता, जो आपने मुझे दिया है उनमें से एक भी जन भटकने ना पाए और खोने ना पाए। परमेश्वर का ये जीवित कलाम जिसको आप सुन रहे हैं, योर सॉरो विल टर्न इनटू द जॉय, योर सॉरो विल टर्न इनटू द जॉय। आपका जो दुख है, आपका जो संताप है, आपकी जो बीमारी है, आपका जो लॉकडाउन है, आपके जीवन की जो समस्याएं दिखाई दे रही है, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है, योर सॉरो विल टर्न टू द जॉय। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 4था अध्याय, बहुत से बाइबल के पद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहला कुरिन्थी 4 उसका 17वां पद यहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का क्लेश, हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अध्ययन के आधार पर मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह के न्याय आसन के दिन जो प्रतिफल दिए जाएंगे उसमें आपको और मुझको वो मुकुट मिलेगा जो परमेश्वर के वचन। पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा का कारण है। द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड दैट विल बी द कॉज ऑफ द जॉयफुल लाइफ। परमेश्वर के वचन के द्वारा से दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 17वीं आयत को जो हमने देखा था कि क्षणिक और हल्के क्लेश में हमारे आत्मिक और हमारी आध्यात्मिक रुचि समाप्त न हो जाए। प्यारे मित्रों, हमारे आध्यात्मिक और आत्मिक रुचि में किसी बात की कमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की वो वाचा, वो कोवेनेंट हमारे साथ है। दूसरा पद देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 19वां पद, जिसे मिल जाएगा पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी 15 उसका 19वां पद। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह की आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। वो लिखा है कि क्या जब हम केवल इसी जीवन में मसीह से इसी जीवन में, ये जीवन तो क्षणिक जीवन है, घास के फूल के समान जीवन है, 60 साल 70 साल बल्कि कारण 80 साल, लेकिन ये परदेशी और यात्री का सा जीवन है। इस जीवन के बाद का भी जीवन है। नॉट ओनली दिस लाइफ, ये अभी पल भर का क्लेश हमें बड़ा दुखदाई लग रहा है, बहुत संकट में लग रहा है, हमारी स्वतंत्रता जैसे छिन गई है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है योर सॉरो विल टर्न इनटू द जॉय। आपका ये क्षणिक जो क्लेश है, ये संकट है, ये जो बुराई है, ये जो समस्याएं हैं, ये आनंद में बदल जाएंगी। और आनंद में बदलने के लिए थोड़ा समय चाहिए, आनंद में बदलने के लिए थोड़ी स्थिरता चाहिए, आनंद में बदलने के लिए हमें सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। उस सोच के द्वारा से जीवन के समस्याओं का सामना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन आगे और देखेंगे, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 51वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसकी 51वीं आयत।
प्रथम आशीषों से उसका दूसरी जो आशीष है वो मनुष्य की मृत्यु है। प्यारे मित्रों, ये ब्लेसिंग है। मसीहों के जीवन में मृत्यु का दिन जन्म के दिन से बहुत उत्तम है। पढ़िएगा जिसे मिल गया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा हाँ, तो मैं अनंत काल तक मृत्यु को वो अनंत काल तक मृत्यु को नहीं देगा। उसका वचन का एक शर्त है, यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा। सुनने वाले नहीं पर चलने वाले बनो, केवल दिखावे के नहीं लिए। एक लेखक ने अपने लेख में लिखा, प्यारे मित्रों, कि जब हम विश्वास के झूले में प्रभु यीशु मसीह को झूलता हुआ देखते हैं और झूलते हुए देखने में केवल प्रभु की ओर हमारी दृष्टि रहती है, लेकिन उसके आगे प्रभु के द्वारा से दिए गए वचनों को हम स्मरण नहीं करते हैं, तो हम उस दर्शक के समान हैं जो केवल प्रभु यीशु मसीह को झूले में झूलता हुआ देख रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दी गई शिक्षाओं पर चलने पर है। प्यारे मित्रों, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अनंत जीवन में मुकुट उसके जीवन में मिलेगा। स्कॉटलैंड की महारानी के जो मुकुट में एक व्यक्ति है, भारतीय व्यक्ति, जब उनके ताजपोशी के समय गए तो पता लगा कि उनके मुकुट में हजारों हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। 200-400 नहीं, हजारों। और उस मुकुट को देख करीब 6000 हीरे। उस मुकुट को देख कर के भारतीय के मन में इच्छा हुई कि ये कैसा अजब नज़ारा है कि एक महारानी की इतनी बड़ी ताजपोशी हो रही। लेकिन प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने जिस बात के लिए वाचा बांधी, उसने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, परमेश्वर के द्वारा से जीवन का मुकुट दिया जाएगा। और ये 6000 हीरे कम होंगे प्यारे मित्रों, वहाँ तो उससे कहीं ज़्यादा संख्या होगी जो परमेश्वर के द्वारा से आपको और मुझको दी जाएगी। यूहन्ना 11 उसका 11वां पद पढ़ लीजिएगा, पहला पद पढ़िएगा। यूहन्ना 11 उसका 11। उसने ये बातें कही हमारा मित्र लाजर सो गया था और अब मैं उसको उठाने जा रहा हूँ। बहुत स्पष्ट लिखा, हमारा मित्र लाजर सो गया था, वो चिर निंद्रा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक दिन जब आएगा, द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे। चेले बड़ा असमंजस में होगा, बोले पता नहीं प्रभु क्या कह रहा, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में। पहला थोड़ी देर था प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाना, प्रभु यीशु मसीह का कोड़े खाना, प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस पर लटकाया जाना, प्रभु यीशु मसीह का कब्र में रखा जाना, प्रभु यीशु मसीह का 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठना और जी उठने के बाद लोगों को दिखाई देना। ये पहले थोड़ी देर का अर्थ था। दूसरी थोड़ी देर का अर्थ जो था वो प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे थे, लेकिन चेले उसको समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि दूसरे थोड़ी देर के अर्थ का था द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, कि थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और फिर थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे। लेकिन जब नहीं देखोगे तो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के लिए आप और मैं स्थिरता के साथ में उसकी बाट जोते रहे। चेलों को वो चिता रहा था कि थोड़ी देर, अभी थोड़ी देर है प्यारे मित्रों प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। और वो थोड़ी देर क्यों हो रही है? इस लॉकडाउन में और भी बातें हैं प्रभु जो सिखाना चाह रहा है, और भी बातें हैं जो प्रभु झूठे शिक्षकों को अवगत करा रहा है कि डोंट ट्राई टू बी गिव द कंफ्यूजन इन दिस वर्ल्ड। आप भ्रमात्मक संदेश मत दीजिए, बाइबल की शिक्षा के अनुसार संदेश दीजिए। डॉक्टर मार्टिन लूथर ने इसी बात को कहा था कि उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत है। परमेश्वर के वचन में से एक और वचन देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकी की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत। पहला थिस्सलुनीके 1 उसका 26वां पद, 23वां पद पढ़िएगा, 26वां नहीं 23वां। क्षमा कीजिएगा,
फिलिपियों 1:23 पढ़िए। पहला थिस्सलुनीके 4:14 पढ़ लीजिए। अच्छा 4:14, पहला थिस्सलुनीके 4:14। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं हाँ, कि यीशु मरा और जी भी उठा, यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए, जो यीशु में सो गए, यीशु मसीह के नाम में अपनी आंखें बंद कर चुके हैं और जो यीशु मसीह के नाम में अपनी आंखें बंद करेंगे, उनके लिए क्या कहा है? उसी के साथ ले आएगा। उसी के साथ उसको ले आएगा। जस्ट सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट हुआ। फिलिपियों 1 पढ़िएगा 23, फिलिपियों 1:23। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा, दोनों के बीच में अटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास चला जाऊं, लेकिन क्योंकि यह बहुत अच्छा है कि इस दुनिया के झंझावतों से निकलकर प्रभु के पास चले जाए। लेकिन अगर जीवित है तो पौलुस यही बात कहता है कि मसीह में जीवित है और मसीह के लिए जीवित है। विश्वासियों के लिए इस भाग में भविष्य की महिमा के विषय में कुछ बातें बताई गई है। जल्दी जल्दी बाइबल में कुछ पदों को देख लेंगे। भविष्य की महिमा, मसीह के साथ होना। पहली बात, मसीह के साथ होना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 3री आयत। यूहन्ना 14 उसका 3रा पद। नॉट ओनली दिस वर्ल्ड, केवल इस संसार में नहीं लेकिन उस स्वर्ग के सिवानों में भी। पढ़िएगा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं रहूं वहाँ पर तुम भी रहो। ये 6 फुट की कब्र यहाँ पर नहीं, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा से बनाए गए मैंशन में, वो पवित्र स्थान में रहने का आग्रह प्रभु यीशु मसीह कर रहा कि मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर रहा हूँ। वो मैंशन तैयार कर चुका है। जब हम जाएंगे तो पौलुस कहता है मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है, मेरा जाना मेरी इच्छा है कि वहाँ पर जाऊँ, मसीह के साथ होना। दूसरी बात, उसका मुख देखना। पहली बात मसीह के साथ होना, दूसरा उसका मुख देखना। भजन संहिता की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। हाँ, मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। दाऊद राजा कहता, फर्स्ट आई शुड बी द राइचस। मैं धर्मी होने का प्रयास करूंगा और तब जाकर के उस स्वर्ग के सिवानों में आपके मुख का दर्शन कर पाऊंगा। आगे पढ़िए। जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। जो स्वरूप आज नहीं दिखाई दे रहा है, तब वहाँ साक्षात मुंह देख पाएंगे। पतरस, यूहन्ना, याकूब, मरकुस, इंद्रियास, ये सब हमारे साथ होंगे और हम उनके साथ बैठ कर के भोजन कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं धर्मी होऊंगा तब जाकर के मैं आपका मुख देख पाऊंगा। दूसरा पद इसी के अंतर्गत, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 6वीं आयत। 2 कुरिन्थियों 4 उसका 6वां पद। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा है कि अंधकार में से ज्योति चमके, परमेश्वर ही है जिसने कहा है कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका है। परमेश्वर की महिमा की पहचान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के चेहरे से हमारे जीवन में प्रकाशवान हो। देन आफ्टर योर सॉरो विल टर्न इनटू द जॉय। तब हमारा दुख परमेश्वर के आनंद में बदल जाएगा। प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में लिखा है, उसका दर्शन पाना हमारे लिए कितनी बड़ी महिमा की बात होगी। उसका दर्शन पाना हमारे लिए परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ी महिमा का कारण होगा। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 4था पद। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर
लिखा हुआ होगा, जिसका नाम माथे पर लिखा हुआ होगा, परमेश्वर का वचन कहता है उसका मुंह देखने पाएंगे। तीसरी बात, मसीह की महिमा को देखना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। यूहन्ना 17 उसका 24, मसीह की महिमा को देखना। हाँ, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, दिस इज द हाई प्रीस्ट प्रेयर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तूने मुझे दिया है वे जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो। परमेश्वर से उसने प्रतिज्ञा कर ली, वाचा बांध दिया, प्रार्थना में मांग लिया, आपको और मुझको मांग लिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए आप और मैं तैयार रहें। हो सकता आज परमेश्वर बुला ले, हो सकता कल परमेश्वर बुलाए, लेकिन वी शुड प्रिपेयर्ड एंड रेडी टू गो टू द हेवन इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आगे पढ़िए। मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। परमेश्वर का पुत्र जब इस संसार में आएगा, मत्ती 17 उसका दूसरा पद, मत्ती 17 उसका दूसरा पद, जब प्रभु यीशु मसीह का ट्रांसफिगरेशन हुआ, रूपांतर हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, रूपांतर के समय पढ़िएगा, वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान ये चमका। 3 चेलों ने साक्षात देखा था प्यारे में, तो इस दुनिया में देखा था, इन 3 चेलों ने तो देखा था, लेकिन अब हमको इसी प्रकार का अनुभव दे रहा है कि जब तुम उसके प्रेजेंस में होगे तो वैसा ही रूपांतर का रूप आप और मैं अपनी आंखों से देख पाएंगे। ये भविष्य की महिमा की बात ही, थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। थोड़ी देर में देखना मतलब क्रूस की मृत्यु तक तो तुम देखोगे, उसका जी उठना भी देखोगे, रिजरेक्शन भी देखोगे, स्वर्गारोहण भी देखोगे, लेकिन सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के बारे में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहा था। मसीह के साथ महिमा पाना। चौथी बात, मसीह के साथ ग्लोरीफाई होना। परमेश्वर के वचन में रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत में संत पौलुस ने रोम की मंडली को लिखा और इन बातों को डिस्क्राइब किया और भी ज़्यादा खोल के बताया। और यदि संतान है, यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। यदि संतान है, उसने हमें सेवक नहीं कहा, उसने हमें दास नहीं कहा। यदि हम परमेश्वर की संतान है, इफ वी आर सन एंड डॉटर ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, पढ़िए आगे में, तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के संगी वारिस। और मसीह के संगी वारिस हैं। ये वसीयतनामा लिख दिया गया है प्यारे मित्रों। इस वसीयतनामे के अनुसार आप स्वर्ग के अधिकारी हो चुके हैं। नॉट ओनली द अर्थ, इस पृथ्वी पर नहीं, लेकिन स्वर्ग के अधिकारी। वसीयतनामा प्रभु यीशु मसीह ने लिख दिया। उसने कहा कि जो लिख दिया गया है तुम स्वर्ग के अधिकारी हो गए। आगे पढ़िए। कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हम नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या है, परंतु निश्चित रूप से यह अति भव्य और आश्चर्यजनक होने वाला है। यह अभी हम नहीं जानते, लेकिन आने वाला समय, क्योंकि लिखा कि और संतान भी है। वी आर द सन एंड डॉटर, हम उसके परिवार के सदस्य बना लिए गए हैं। इसलिए वो कहता है कि वो अधिकार जो मुझे प्राप्त था वो परमेश्वर पिता के द्वारा से तुम्हें प्राप्त होगा। अगली बात, 5वीं बात, मसीह के साथ राज्य करना। पहली बात मसीह के साथ होना, दूसरी बात उसका मुख देखना, तीसरी बात उसकी महिमा को देखना, चौथी बात मसीह के साथ महिमा पाना, और 5वीं बात मसीह के साथ राज्य करना। तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत, तीमुथियुस 2 उसका 12 पद। दूसरा तीमुथियुस। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, बहुत सुंदर। हाँ,
तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। अभी धीरज से सहते रहेंगे। उतावले होकर के घर से मत निकल जाना प्यारे मित्रों। उतावले होकर के कोई ऐसा काम मत कर लेना कि हम इनडिसिप्लिन कहलाए। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, देन अवर सॉरो विल टर्न टू द जॉय। तब यह हमारा जो दुख है, संताप है, ये आनंद में बदल जाएगा। मत्ती रची सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 20वीं आयत से 23वीं आयत तक, जहां परमेश्वर के पुत्र ने तोड़ों के सिद्धांत में लोगों से कहा, किसी को 1 तोड़ा दिया गया, किसी को 3 दिया गया, किसी को 5 दिया गया। विश्वास योग्य व्यक्ति, द ओबीडियंट स्टुवर्ड, इस विषय में लिखा हुआ है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने और सब जातियां, सुनना प्यारे मित्रों, सब जातियां, ऑल कम्युनिटी इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये समय अनुग्रह का है, वो समय जजमेंट का होगा। आज का समय ग्रेस पीरियड है। आने वाला समय जब सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होगी, प्रभु यीशु मसीह कहता है थोड़ी देर, थोड़ी देर, थोड़ी देर। आगे पढ़िए। जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता, वैसे वो अलग करेगा, दाहिनी ओर वाले और बाईं ओर वाले। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मसीह के साथ राज्य करने का ये प्रमाण है। 6वीं बात, सभी वस्तुओं का वारिस होने का अधिकार। जैसे पिता ने पुत्र को अधिकार दे के भेजा था, प्रकाशित वाक्य 21 उसका 7वां पद, जैसे पिता ने पुत्र को अधिकार दिया था, पुत्र ने आपको और मुझको अधिकार दिया है। ये थोड़े समय का क्लेश, ये थोड़े समय का संताप आने वाले आनंद से कहीं बहुत ज़्यादा कम है। आने वाला आनंद तो भरपूरी से भरा हुआ आनंद है। पढ़िएगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाए, जो धीरज से अंत तक बना रहेगा, जो धीरज से विश्वास करता रहेगा, जो नए नए उपदेशकों के और रॉन्ग टीचर्स के पीछे नहीं चलेगा, स्थिरता के साथ में परमेश्वर के पुत्र के दोबारा आगमन की बाट जोता रहेगा। हाँ पढ़िए। और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कि अंतिम बात, तारों के समान चमकना। मसीह विश्वासियों का जीवन जो है, वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तारों के समान चमकने के लिए आपको और मुझको रखा है। और इस अंधकार की घड़ी में, इस लॉकडाउन के समय में, इस भयानक कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण से हमारी रोशनी कम ना पड़ने पाए, हमारा उजियाला कमजोर नहीं करना पड़ने पाए, हमारा विश्वास अस्थिरता की ओर ना बढ़ने पाए, कन्फ्यूजन में ना जाए प्यार, स्थिरता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। उसके पद को देख लेंगे हम। प्रकाशित वाक्य 21:7 पढ़ लिया आपने, फिर उसके बाद पढ़िएगा प्रेतों का नाम पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसके 18वीं आयत। हाँ, जो अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर आगे चलना, तारों के समान चमकना में है। दानियल नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 3री आयत। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो। जगत में दिए को जला करके दीवट के नीचे नहीं रखा जाता, परंतु ऊपर रखा जाता है, ताकि पड़ोसी जीवन पाए, अंधियारे से छुटकारा पाए, कलीसिया जीवन पाए, अंधकार से छुटकारा पाए, कलीसिया के प्राचीन अंधकार से छुड़ाए जाएं, पासवान, बिशप्स और सारे लोग। पढ़िएगा। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, उनके विषय में लिखा कि वो तारों के समान, चंद्रमा के समान वहाँ पर उन रोशनियों के साथ तुम्हारी गिनती होगी। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं,
जो धर्म के मार्ग पर खुद चलते हैं और दूसरों को धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन परदेशी और यात्री का सा जीवन है। इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना है और परमेश्वर के पुत्र के साथ हमें रहना है। मुकुट जो विश्वासी अर्जित करेगा, अगर इस सौरों में इस घटनाई की घड़ी में स्थिर बना रहेगा तो परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, उसकी आंखें आगे ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट, उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट रखे हुए हैं। बहुत साफ लिखा है, आगे पढ़िए। और जिसे उसे छोड़ कोई और नहीं जानता। आपके माथे पर जो नाम लिखा गया है वो परमेश्वर जानता है। जो कोड नंबर है, जो पासवर्ड है, वो हर किसी को मालूम नहीं प्यारे में। जैसा आपका पिन नंबर आपको ही मालूम है, दूसरे को नहीं मालूम है, वैसे हमारा पिन नंबर परमेश्वर को मालूम है। वो साफ कहता है कि कोड जो है वो परमेश्वर को मालूम है, जिसने हमारे माथे पर लिख दिया है। अंतिम पद 1 कुरिन्थियों 9 उसका 24 और 25वां पद, अविनाशी मुकुट, वो ऐसा मुकुट देगा जो अविनाशी है। प्यारे मित्रों, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में चेलों के साथ साथ सिखर, थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते? दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, हाँ। परंतु इनाम नहीं ले जाता है। तुम भी वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान एक सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान अलग अलग प्रकार का संयम करता है। कोई योगा करता है, कोई दंड बैठक मारता है, कोई चने खाता है, कोई रात को जग करके योगा करता है। लेकिन क्या है वचन में, क्या लिखा? वे एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करते हैं। हाँ, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्यारे मित्रों, वो मुकुट जिसको परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के लिए निर्धारित किया है। वर्तमान समय योर सॉरो विल टर्न इनटू द जॉय। वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, परमेश्वर के वचन के साथ बनाया। आंधी आई, तूफान आया, मेघ बरसा, नाना प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन वो घर स्थिर रहा क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर स्थापित किया गया। उसकी नींव बड़ी मजबूत थी। जिसकी नींव मजबूत होती है वो कलीसिया इधर उधर नहीं भागता, वो गलत शिक्षाओं पर भ्रमित नहीं होता। वो तो कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने आपसे और मुझसे वाचा बांधी है। परमेश्वर अपने वचन पर बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, वचन दोधारी तलवार है प्रभु। वचन हमारे लिए जीवन है प्यारे पिता। प्रार्थना जो हम पापियों के लिए प्रभु आपने की है और अपने पिता से हमें मांग लिया है। प्रभु आपने हमें चिताया कि शैतान ने हमको मांगा है कि वह गेहूं के दाने के समान फटके, जो हल्का दाना होता है वो धीरे धीरे बिखर जाता है और उस सूपे से बाहर चला जाता है, लेकिन जो कड़ा और गंभीर होता है, मजबूत होता है विश्वास में, उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्रभु आपने दिया है। संतान जो वारिस है और वारिस जो हर बात का अधिकारी है। प्रभु होने दीजिए कि वो अधिकार जो पुत्र के द्वारा से आपने इस संसार के लोगों को दिया था, वो हम उस अधिकार का सदुपयोग करते हुए यीशु मसीह आपके दोबारा आगमन तक तैयार रहें। हमारी विनती प्रार्थना, जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है उनके घरों में आपकी बड़ी आशीष हो प्रभु। उनके जीवन की हर दुर्बलता और बीमारी और छुटकारा दीजिए। उनके घुटने की, पैर की, पेट की, कमर की, सिर की, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, सब कुछ नियंत्रण में रहें। इस लॉकडाउन में डॉक्टर के पास जाना, अस्पतालों को जाना या किसी और को दिखाना कठिन है प्रभु, लेकिन हम आपको दिखा सकते हैं जो सबसे सरल और सबसे सहज है। हमारी प्रार्थना सुन के आप उत्तर दे रहे हैं, इसके लिए लाखों लाख धन्यवाद है। प्यारे पिता परमेश्वर, सबके आत्मबल को बढ़ाए रखिए कि इन दिनों में वे विश्वस्त रहें, जहाँ भी हैं खुश रहें, आनंदित रहें और अपनी नहीं लेकिन दूसरों की भी सुधि ले सके। हमारी ये विनती, ये प्रार्थना
हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सूचनाओं में हर हफ्ते 3 दिन हम परमेश्वर का वचन इसी स्थान से प्रचार कर रहे हैं। मंगलवार को शाम को 7 बजे, बृहस्पतिवार को शाम को 7 बजे और शनिवार की शाम 7 बजे हम लगातार सप्ताह में 3 दिन आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो अपने प्रतिक्रियाएं मुझे भेज रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन का लाभ उठा करके धन्यवाद दे रहे हैं, जो उपदेश को सुनने के लिए लगातार तैयार रहते हैं। हर एक रविवार की आराधना में तैयार होकर के चर्च जैसे आते थे वैसे तैयार होकर के आप अपने घरों में बैठ कर के आराधना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, उपदेश सुन रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी पत्नी, मेरे बेटे के लिए, पंचायत के सदस्यों के लिए, कलीसिया के प्राचीनों के लिए, इन जवानों के लिए जो गीत गा रहे हैं और तमाम उन लोगों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल है कि मैं आपको फेसबुक पर दिखाई दे रहा हूँ। आपकी प्रार्थना का प्रतिफल है कि एक बार फिर से हम उत्साहवर्धक होकर के फिर अपने द्वारा से मिल पाएंगे। इन दिनों में हमारे बिशप महोदय, हमारे आर्चडीकन महोदय, हमारे वरिष्ठ पासवान रेवरेंड GT विश्वास, रेवरेंड SP दास, रेवरेंड रोबिन दया, रेवरेंड योगेश सिंह, रेवरेंड जयंत मैथ्यू, रेवरेंड JS मैथ्यू और बहुत से पासवान लगातार फ़ोन से मेरे साथ संपर्क में हैं। रेवरेंड शांति लाल, रेवरेंड क्रूसो, रेवरेंड मुंजी, रेवरेंड आशीष सिंह, ये लगातार अपनी कलीसियाओं में ऐसी ही फेसबुक से आराधनाएं संचालित कर रहे हैं। प्रभु उनको आशीष दे और लगातार अपनी आशीषों में हमारी कलीसिया को बनाए रखे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भरपूर रीति से हर रविवार को आराधना संचालित हो रही है। चर्च कभी बंद नहीं हुआ और न कभी बंद होगा। जब तक हमारा जीवन है हम प्रभु की महिमा करते रहेंगे, ऐसा हमारा दावा है, वादा है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम मिलकर गाएंगे गीत नंबर 662। आप जहाँ भी हैं दान एकत्र करते रहिए। पिछला रविवार विशेष धन्यवादी दान अभिजेत और स्टेला के द्वारा से मिला। प्रभु ने बहुतायत से आशीष दे। उनके विवाहित जीवन के 1 वर्ष होने पर प्रभु ने आशीष दे। गीत नंबर 662, 662, जब नरसिंगा फूका जाए और जगत का अंत होगा। चेंज कर लें। इधर कर लेना, इधर कर लेना। जब नरसिंगा फूका जाए और जगत का अंत होगा, उस सोनारी मोर का सूर्योदय होगा। मृत्यु सागर के सफल विश्वासी सब होंगे जमा। मेरा स्थान भी पास से हासिल के होगा। तब पुकारे जाएंगे, तब पुकारे स्थान भी पास से हासिल के होगा। वो सुहाने भोर में समृद्ध जी उठेंगे। घर में सब उससे मुस्कुराएंगे। धार्मिकता के लिए ख्रीस्त जीवन मुकुट मिलेंगे। मुझको भी वो जीवन मुकुट मिलेगा। मेरा स्थान भी पास से हासिल के होगा। सेवा क्रिस्टियन बोल से संग करूंगा। उसका गहरा प्रेम सदा प्रचारूंगा। जब आए
के कार्यों का बेअंत होगा। कभी ज्योति में नगर में ना होगा। अब पुकारे मेरा स्थान भी पास सिंहासन के होगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, इस पृथ्वी पर हम परदेशी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है वही करने को कर सकें जो आपने हमें काम दिया है। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ्य से संभालें और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ सदा परमेश्वर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करें। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से विचारों कर तेरे इतने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो ताके सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ्य सारे भूमंडल पर प्रशंसा वे प्रभु यीशु के। आप सबों को यीशु सहाय। मंगलवार को हम फिर से मिलेंगे। आप लोगों से एक बार फिर से मेरा अनुरोध है कि आप YouTube पर सब्सक्राइब करें। जो आप Facebook पर देख रहे हैं
जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो आप लोग उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं, अपने अपने ग्रुप्स में भेज रहे हैं, धन्यवाद आपका। बहुत से लोग हैं जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और विदेशों से और देश से अलग अलग स्थानों से लगातार हमें धन्यवाद दिया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर के वचन से ही हमें शांति मिल रही है और लोग विश्वास में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आपके सब्सक्राइब करने से और भी ज़्यादा महिमा प्रभु की होगी और प्रभु की आशीष आपको प्राप्त होगी। धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु सहाय।